वहाँ पहुँचने पर शिप के कैप्टन को दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना पीछे। ये मंजर देखने के बाद कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब उस शिप से कोई जवाब ना आया तब कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। जब ये लोग उस शिप के करीब पहुंचे तो कैप्टन को मालूम पड़ा कि ये शिप और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस्ट थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। कैप्टन ने अपनी शिप के क्रू को मैरी सेलेस्ट पर भेजा, लेकिन जब ये लोग उस शिप पर पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। मैरी सेलेस्ट समंदर के उस इलाके में जहाँ नीले आसमान और पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता बिल्कुल वीरान खड़ी थी और इसका क्रू भी इस पर मौजूद नहीं था, जबकि उनका सारा साजो सामान, खाना पीना और यहाँ तक कि कार्गो भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। इस बात ने डी ग्रेटिया के कैप्टन को परेशान कर दिया था। पहले तो कैप्टन को ये लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट के साथ कोई हादसा पेश आया था, लेकिन जब उन्होंने इस शिप पर मजीद छानबीन की और शिप का जायजा लिया तो उन्हें कैप्टन की फैमिली के कपड़े, उनका सामान और इसके साथ साथ शिप में लोड हुए अल्कोहल के 1700 बैरल्स और क्रू के खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई मिली। इसके अलावा डी ग्रेटिया के कैप्टन को मैरी सेलेस्ट शिप के कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक भी मिली, जिनमें पुराने वक्तों में कैप्टन अपनी करंट लोकेशन और डेट को मेंशन किया करते थे। इस लॉग बुक में मेंशन की गई आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी मैरी सेलेस्ट जब समुद्र में मिली थी तो वो उससे 10 दिन पहले ही से अटलांटिक ओशन में वीरान खड़ी थी। शिप पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप पर लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि इस शिप के साथ जरूर कुछ वाकया पेश आया था, जिसके बाद सब लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स पर कहीं भागे थे। रिसर्च के दौरान मैरी सेलेस्ट के कैप्टन की तलवार भी उनके बेड के नीचे से अनटच्ड हालत में मिली थी, जिसका मतलब ये था कि इन पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ था। इसके साथ साथ इस शिप के निचले पोर्शन में जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, लेकिन ये इतना नहीं था जो मैरी सेलेस्ट जैसी शिप को कोई नुकसान पहुंचा सके। जब डी ग्रेटिया के कैप्टन को किसी बात की समझ न आई तो उन्होंने शिप को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इसके बदले कुछ न कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि IS लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी शिप को समंदर से रेस्क्यू करता है तो उसे शिप की वैल्यू के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज ने अपने अंडर कर लिया।